ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशो अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्स सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि माया। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को भ्रमण कराता रहता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी ईश्वर का स्थान मनुष्य के हृदय में ही बताया है। और बिल्कुल इसी तरह कठोपनिषद में भी यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा है कि अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भैव सुभ्रूतो गर्भिया भी देवी देवो ईडयो जागृव भरसिंहावी भर्म मुनेश्वर भीरानिहि एतद्वे सत् एतद्वे तत्। अर्थात परमात्मा विराट चेतना है जो अदृष्ट अग्राह्य और अचिंत्य है तथा वो परिभाषाओं से परे हैं। यमराज ने अग्नि का उदाहरण देते हुए कहा है कि अग्नि परमात्मा की सचेतन सत्ता की प्रतीक है। जैसे अग्नि की अर्ची यानी लपट ऊपर की और जाती है, उसी तरह से परमात्मा जो है मन प्राण आदि में अंतर्निहित होकर ऊपर की ओर आरोहण करता है। जिस प्रकार यज्ञ के लिए अग्नि दो अरणियों उत्तरायणी तथा अधरायणी के घर्षण से प्रज्वलित होती है, उसी अरणि में अग्नि जैसे छिपी हुई और सुरक्षित रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में छिपी हुई आत्मा ज्योति ही तो वह परम तत्व है, जिसे नचिकेता यमराज जी से जानना चाहता है। श्वेताश्वर उपनिषद के प्रथम अध्याय के 15 श्लोक में भी कुछ इसी प्रकार की परमात्मा के स्थान की व्याख्या की गई है। तिलेषु तैलम दधनीय सर्पिराप स्तोत्र स्विरस्युच्चाग्नि। जैसे तिलों में तिल तेल, दही में घी, स्तोत्रों में जल, अरण्यों में अग्नि छिपे हुए हैं, ऐसे ही परमात्मा हमारा हृदय में छुपा हुआ है। और कठोपनिषद में यमराज आगे कहते हैं यत्सोदेति सूर्योस्थम यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पिता साधु नास्तेति कश्चन एषद्वे तत्। यानी कि परमात्मा ही विश्व की सर्वोच्च सत्ता है। यह ज्योतिष्मान महान सूर्य उसी दिव्य सत्ता के कारण अदित होता है, संचरण करता है और अस्त भी होता है। मित्रों, वास्तव में सूर्य परमात्मा से ही उदित होता है तथा उसी में विलीन होता है। सूर्य, वायु, अग्नि आदि सभी परमात्मा के शासन में स्थित रहते हैं। यमाचार्य नचिकेता को अनेक प्रकार के उदाहरण देकर बता रहे हैं कि परमात्मा एक ही है जिसे वो जानना चाहता है। ईदम इष्टम, यह ऐसा नहीं है। परमात्मा के संबंध में इस प्रकार की कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि पृथक पृथक मनुष्य के लिए परमात्मा की अनुभूति अलग अलग होती है। और जो विवेकशील पुरुष है, वो विवेकशील पुरुष वर्णन की विविधताओं के मूल में एकता का दर्शन करता है। और कुछ ऐसा ही ऋग्वेद की प्रथम अध्याय की 164वीं श्लोका में कहा गया है एकं सद विप्र बहुधा वदन्ति यदेव तदनुमुत्र यदमुत्र तदन्मिह मृत्यो सह मृत्यु माप्रोतीय यह मानेव पश्यति। अर्थात
परमात्मा एक ही है, किंतु मन की चंचलता के कारण तथा अविद्या अर्थात अज्ञान के कारण वो अनेक या अलग अलग प्रतीत होता है। स्वप्नों में भी नाना तत्वों का अनुभव होता ही है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा, समाधि तथा ज्ञान की अवस्था में अलग अलग तत्व नहीं रहता है, सर्वत्र वह एक ही रहता है। स्थिर ब्रह्म में अनेकत्व नहीं है, लेकिन मन में अनेकत्व है। दृष्टि दोष होने पर एक ही चंद्रमा अनेक प्रतीत होता है। अज्ञान की निवृत्ति होकर ज्ञान में स्थित होने पर बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि सारा विश्व में इस अनेकत्व में एक ही परम तत्व है। माया का आवरण हट जाने पर सर्वत्र एक ही चैतन्य तत्व की अनुभूति हो जाता है। मनस्वी वेद माप्तन्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्युम गच्छति या मानेव पश्यति। अर्थात इस जगत में भिन्नता केवल ब्रह्म स्तर पर है तथा आंतरिक स्तर पर नहीं। समुद्र की चंचल तरंगे फैन बुदबुद आदि के भिन्नत्व के पृष्ठ में अर्थात उससे परे समग्र समुद्र की एकता ही होती है। सारा जगत एक ही सूक्ष्म एवं दिव्य तत्वों से प्रकट हुआ है तथा वही उसमें ओतप्रोत है। जैसे स्वर्ण भूषण में एक ही स्वर्ण नाम और रूप के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जो ज्ञानी पुरुष सृष्टि में परमात्मा की एकत्व की ज्ञान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। अंकुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानभूत भव्यस्य न भवतो बीजवुस्वते एतद् वेत्तत्। अर्थात मनुष्य के भीतर ही अंगुष्ठ के परिमाण वाला पुरुष हृदयाकाश में स्थित रहता है। यहाँ पुरुष का अर्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों ही होते हैं। और वास्तव में आत्मा और जीवात्मा तत्वतः एक ही होती है। प्राणियों में हृदय कमल का आकार भिन्न भिन्न होता है तथा पुरुष का परिमाण भी हृदय कमल के अनुसार बड़ा अथवा छोटा होता है। मनुष्य का हृदय कमल अंगूठे की परिणाम वाला होने के कारण ज्योति स्वरूप आत्मा का परिमाण भी अंगुष्ठाकार होता है। यद्यपि परमात्मा समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण होता है, तथापि हृदय क्षेत्र उसका विशेष स्थान कहा जाता है। मनुष्य हृदय में ही उसका अनुभव करता है तथा योगी ध्यान के समय हृदय कमल में ज्योति स्वरूप परमात्मा का अनुभव करके आनंदित होते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिर्भाधूमक ईशानो भूत भव्यस्य यवायसयुष्व एतद्वेत्तत्। अर्थात परमात्मा परम पुरुष है, वह सनातन एवं नित्य भी है। वो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा, अर्थात अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत है। वो कुटस्थ है, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, विश्व की परम चेतना सर्वथा दिव्य है तथा योगियों को उसका अनुभव अपने भीतर ही हृदय कमल में होता है, जिसका प्रकार आकाश जैसा सर्वत्र है, लेकिन उसका स्पष्ट प्रतिबिंब स्वस्थ स्थिर जल में ही होता है। गंदे और अस्थिर जल में नहीं होती है। उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा के दिव्य प्रकाश का अभ्यास निर्मल और स्थित प्रज्ञा चित्त में ही होता है। यमराज नचिकेता को आगे बताते हैं कि यथोदकम दुर्गवृष्ठम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथंग पश्यन् स्थाने बानु विधावती।
अर्थात पर्वत के उच्च शिखर पर बरसा हुआ स्वच्छ जल निम्न स्थलों पर पहुंचकर यत्र तत्र बिखर जाता है तथा अस्वच्छ हो जाता है। बिखराव से शक्ति का क्षय हो जाता है। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चरितार्थ होता है। शक्ति का बिखराव मन के लक्ष्य भ्रष्ट होने का अर्थात लक्ष्य से भटक जाने का कारण होता है। मित्रों, जब मन की शक्ति लक्ष्य का अनुसरण न करने के कारण एकाग्र नहीं होती, शक्ति का बिखराव और ह्रास प्रारंभ हो जाता है और कालांतर में मनुष्य विनष्ट हो जाता है। आत्म संयम के अभ्यास से ही मन में पवित्रता प्रसन्नता आती ही है और प्रसन्न चित्त होने पर बुद्धि शीघ्र ही स्थिर और शांत हो जाता है। मित्रों, जो मनुष्य परमात्मा में अनेकत्व देखता है, उसके मन की शक्तियों का बिखराव और भटकाव होने का कारण यह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक ही जल को अनेक धाराओं में विभक्त देखकर तथा जल के एकत्व को ना देखकर भ्रमित हो जाता है। विवेकशील पुरुष संसार के विभिन्न पदार्थों और प्राणियों में अनुस्थित एक ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा का संदर्शन अर्थात अनुभव करता है। यथोदकम शुद्धे शुद्ध मसिक्तम तातृगैव भवति एवं मुने बिरजाम नत्व आत्मा भवति गौतम। अर्थात निर्मल और स्वच्छ जीवन मनुष्य को एक अनोखा सुख देता है। यदि मनुष्य स्वच्छ स्थान में बैठकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, स्वच्छ वातावरण में रहकर सुखी महसूस करता है, तो अपने भीतर की मन और बुद्धि के स्वच्छ होने पर उसका सुख निस्संदेह अत्यंत गहन और स्थायी हो सकता है। इसीलिए विवेकशील पुरुष स्वच्छ विचारों, स्वच्छ आचरण का अभ्यास करके उन्हें जीवन का अंग बना लेता है तथा उसके लिए स्वच्छ जीवन सहज हो जाता है। वह संसार में नाना प्रकार के प्रलोभन के मध्य में भी निर्मल रहकर इसी प्रकार हंसता मुस्कुराता है, जैसे जल के मध्य में स्थित होकर भी जल की मध्य में स्थित होकर भी जल से ऊपर रहने वाला कमल प्रसन्न पूर्वक सुगंधि और सौंदर्य का चतुर्दिक प्रसार करता है। मनुष्य की आत्मा तो शुद्ध बुद्धि ही है, किंतु मन और बुद्धि के शुद्ध होने पर वह शुद्ध आत्मा का शुद्ध परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव कर सकता है। जैसे शुद्ध जल में बरसाया हुआ शुद्ध जल उसके साथ एक हो जाता है। मित्रों, मूलतः जीवात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, किंतु वो संसार के अशुद्ध तत्वों में मिलकर फिर से अशुद्ध अथवा मलिन हो जाता है तथा अपना जो तेज है वो खो देता है। मनुष्य अपने मन और बुद्धि को निर्मल अर्थात विकारों से मुक्त करके आत्मा और परमात्मा की एकता की दिव्यानुभूति कर सकता है। ये बात में हम बार बार यहाँ करते हैं। ये बात नचिकेता को बार बार कहा जाता है क्योंकि आत्मज्ञान है। और इसी शुद्धता की व्याख्या करते हुए कबीर भी कहते हैं, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों घर दिन ही चदरिया। यानी हमारा मलिन कर्म हमारी आत्मा यानी चदर को मैली कर देती है। लेकिन विवेकवान पुरुष शुद्ध चित्त और शुद्ध कर्म करते हुए आत्मा को मलिन नहीं होने देता है। उसकी चादर ज्यों की ज्यों त्यों यानी
जैसे मैली थी वैसे ही रह जाती है। उसी निर्मल मन की महिमा का बखान करते हुए श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिंद्र न भावा। अर्थात ईश्वर को निर्मल मन के पुरुष ही प्रिय होते हैं। क्या? निर्मल मन ईश्वर को प्रिय होते हैं। छल छिंद्र और कपट से भरा मनुष्य कभी भी ईश्वर का प्रिय नहीं हो सकता है। तो कठोपनिषद पर आधारित इस छठे एपिसोड में मैंने आपके सामने यम देवता और नचिकेता संवाद में बताई गई सत्कर्मों की महिमा बताने का प्रयास किया। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह ऋषि मुनियों की वाणी है, ये वाणी मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं जो आपके सामने इस दिव्य वचन को सिर्फ रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये कलियुग में ये दिव्य वचन मनुष्य को और मनुष्य के मन में वो परम तत्व और परम ज्ञान और परम ब्रह्म ला सकता है। इन दिव्य वचनों को जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, वो भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित हमारी ये विशेष श्रृंखला है जो आगे भी जारी रहेगा। मित्रों, मुझे बहुत आनंद होगी कि ये जो महापुरुषों की बातें लिखी गई है, यमराज ने नचिकेता को बताए गए हैं, ये बात आज कलियुग में प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण नहीं हो, लेकिन कुछ मात्रा में अगर मनुष्य ग्रहण करता है, आत्मा शुद्धि की, चित्त शुद्धि की प्रयास करेगा, हर व्यक्ति इस कलियुग में सुख अनुभव कर सकता है। वो अनुभव कर सकता है अपना ही अंदर जो आत्मा है वो आत्मा ही परमात्मा है। ओम तत्सत तत्सत तत्सत।